नमस्कार दोस्तों आईएएस अभिषेक सिंह जी को हमारे भारत में कौन नहीं जानता है, लेकिन ऐसे एस्पायरेंट स्पेशली जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो वो इस चेहरा को पार्टिकुलर जानते ही होंगे। रिसेंट में भी ये काफ़ी चर्चा में है और आपको याद होगा जब गुजरात असेंबली का इलेक्शन हो रहा था तो इन्होंने क्या किया था कि इनको इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऑब्जर्वर बनाया गया था और फाइनली फिर इन्होंने क्या किया कि इस तरह का जो पिक्स लेकर के ये सोशल मीडिया पे पोस्ट कर चुके थे और फिर बाद में यूपी सरकार जो इनको सस्पेंड कर देती है और नवंबर के मंथ में फिर इलेक्शन कमीशन से एक सो कॉज नोटिस आता है कारण बताने का कि आखिर क्या वो रीज़न था, बिकॉज आपका जो पोस्ट है उसमें इतना ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना है। तो इस तरह का एक सो कॉज नोटिस इनके खिलाफ जो इशू किया गया था ओवरऑल दोस्तों। लेकिन इनका जर्नी इतना ही ज़्यादा खूबसूरत है और ऐसे बच्चे जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा कि इनसे इंस्पायर होना ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माँ बाप से भी होना है, लेकिन इनका जर्नी बहुत ही खूबसूरत है। बचपन से ही जो है एक बहुत ही मध्यम परिवार से थे और फिर फाइनली आपने एक मूवी देखा है शादी में ज़रूर आना, और जिसमें एक कैरेक्टर है राजकुमार राव जी का जिनका नाम रहता है सत्तू के नाम से। तो एक इंटरव्यू में इन्होंने ये क्लेम किया है कि लगभग मेरा भी लाइफ में एक ऐसा मोड़ था, एक ऐसा सिचुएशन था जिस तरह से सत्तू का था कि इनको एक लड़की से हो जाता है प्यार और लेकिन ड्यू टू सम रीज़न फिर वो बाद में जो है एक धोखा मिलता है और धोखा मिलने की वजह से फिर ये बिल्कुल कम्प्लीटली टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। हालांकि ये बीकॉम किए हुए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से इनका ग्रेजुएशन है। तो फाइनली ये ठानते हैं कि कुछ बड़ा हमको करना है और फिर फाइनली ये मूव कर जाते हैं दिल्ली के लिए और वहाँ से फिर यहाँ से आपका ये सिविल सर्विस की तैयारी शुरू करते हैं। और 2011 में जो है आपका इनका सिलेक्शन होता है एज ए आईएएस बन करके। इससे पहले ये मुंबई में एसीपी रहते हैं। ये जब आईएएस बनते हैं 2011 में तो इनको यूपी कैडर मिलता है। आप लोगों को पता है कि सिविल सर्विस की जो भी तैयारी करते हैं तो उसका जोन्स डिवाइड रहता है और उसमें कैडर का भी जो एक लोकेशन डिवाइड रहता है। तो वो मेरा कोर टॉपिक जब आएगा तो उसमें डिटेल्स में हम बात करेंगे। तो 2011 में जैसे ही यूपी में आते हैं उसके बाद कुछ सालों के बाद इनको डेपुटेशन में भेज दिया जाता है दिल्ली गवर्नमेंट के पास में। तो वहाँ पर इनका जो है जर्नी शुरुआत होता है, 3 इयर्स का डेपुटेशन होता है और फिर फाइनली 2018 में जब इनका डेपुटेशन कंप्लीट होता है तो फिर से दोबारा क्या किया जाता है कि इनके डेपुटेशन को एक्सटेंड कर दिया जाता है। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और फिर बाद में जब आपका सिविल सर्विस में ज्वाइनिंग होगा तो थ्रू आउट दी मतलब के सर्विस आपको एक बार डेपुटेशन में जरूर जाना होगा। तो सेम कहानी इनके साथ भी था, लेकिन इन्होंने क्या किया था कि 2018 से 2020 के बीच में 2 सालों का मेडिकल लीव लेकर के अपना कुछ पर्सनल वर्क कर रहे थे। अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए है दोस्तों क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में रिजाइन दे दिए हैं। इससे पहले तो ये सस्पेंड थे, मैंने रीजन बता दिया सस्पेंड होने का, लेकिन अभी हाल में ये जो है इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब आगे देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। आपको याद होगा कि शाह फैसल के मतलब के कैटेगरीज में जो कश्मीर के ऑल इंडिया रैंक 1 आईएएस ऑफिसर्स थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम इनके जर्नी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हालांकि इनको बचपन से एक और शौक था एक्टिंग करने का, ये म्यूजिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा जो है मतलब कि ये शौक था इनको, तो उसके रिगार्डिंग भी काफ़ी बड़ा बड़ा एल्बम पे ये काम किए, बेहतरीन तरीके से काम किए, अपने सर्विसेज में भी रह करके 2020 में भी बेहतरीन तरीके से काम किए। आइए इन सारी चीज़ों को हम लोग थोड़ा आगे समझते हैं ओवरऑल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही फेमस सॉन्ग आया था जुबिन नौटियाल का, तुझे भूलना तो चाहा। तो इसमें आप देख सकते हैं अभिषेक जी यहाँ पर दिख रहे हैं एज ए एक्टर। देन इसके बाद दिल तोड़ के, आप लोग इसका नाम तो जानते हैं बी पराग के नाम से, जो इनका यहाँ पर इसका मतलब के जो इसके सिंगर थे नॉर्मली इस पार्टिकुलर सॉन्ग का, और एक्टर कौन थे तो आप देख सकते हैं कि अभिषेक सिंह जी थे। इसके बाद आपका इनका कई सारा शॉर्ट फिल्म भी आया है। देन इसके बाद कई सारा और भी एल्बम है इनका। देन इसके बाद ओटीटी में भी काफ़ी छाए हुए थे और इन्होंने अपना शुरुआत बॉम्बे में लैक्मी फैशन वीक से एक रैंप वॉक से भी किया था। तो ये एक मतलब कि झलकाता है कि किस तरह से एक आईएएस ऑफिसर अपना जो बचपन से एक और सपना था कि म्यूज़िक और एक्टिंग में, तो वो उस चीज़ को पैरेलल लेके चलता है। फाइनली जब इनके बारे में थोड़ा सा और हम आगे बढ़ेंगे तो इनकी वाइफ भी जो है दुर्गा शक्ति नागपाल जी, वो एक आईएएस ऑफिसर है 2010 बैच की और करेंटली वो जो पोस्टेड है वो आपकी उत्तर प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है बांडा, जहां पर वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है। तो मैंने ये चीज़ तो बता दिया आपको ओवरऑल। इसके बाद इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग सो कॉज नोटिस, उसके बारे में मैंने बता दिया आपको। देन इसके साथ साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट यहाँ पर होता है कि जब इनको यूपी सरकार सस्पेंड करती है, व्हेन द गवर्नमेंट गॉट टू नो दैट ही वाज मिसिंग फ्रॉम द ड्यूटी फॉर 82 डेज।
और फिर जो है ये बीच में क्या करते हैं कि सर्विस के बीच में ही बिना इन्फॉर्म किए सरकार को लगभग 82 दिनों का मतलब कि ये गायब रहते हैं कंप्लीटली ड्यूटी से ओवरऑल। तो रीज़न जब पूछा जाता है तो कुछ ऐसा कुछ मतलब के सामने कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। इसके साथ साथ रिसेंट में अभी याद होगा जब गणेश चतुर्थी था तो यहाँ पर गणेश फेस्टिवल ये ऑर्गेनाइज की है अपने ही मतलब के होम टाउन जौनपुर यूपी में, जिसमें कई सारे फिल्म के एक्टर हो गए, देन इसके बाद और भी कई सारे जो बड़े बड़े लोग हैं बॉम्बे से जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ में हैं, जो इन्होंने मतलब कि इनके इवेंट्स में जो है पार्टिसिपेट किए, और आने वाले दिनों में भी बताया जा रहा है कि कई सारा इनका एल्बम है। तो मूल बात यह है दोस्तों कि एक जब IAS ऑफिसर बेहतरीन लेवल पे काम करता है तो उसको कई सारा रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना इम्पॉर्टेंट है, और इनको बीच में सस्पेंड भी किया गया ड्यू टू जो सोशल मीडिया पे पोस्ट था, और उसके साथ साथ कई सारा और भी रीज़न आगे मतलब के बढ़ा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि जब इनको दोबारा से जब ये डेपुटेशन से हट करके जब दोबारा से इनको बोला गया कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं यूपी कैडर को, तो इन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया था। फिर फाइनली जाकर के क्या हुआ, सो फाइनली फिर ये आपका 30 जून 2022 को ये आपका ऑफिस ज्वाइन करते हैं, और फिर बाद में जाकर के इनके ओपिनियन मांगा जाता है, तो फिर ऐसा कुछ इनके तरफ से रिस्पांस रिसीव नहीं होता है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप सिविल सर्विस में ज्वाइनिंग कीजिएगा तो कई सारा रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना होगा, और वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है आपका ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल 1968, जिसके अंदर रूल नंबर 3 है जो इन्होंने वायलेशंस किया था, बिकॉज रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट से मतलब कि इनको रिपोर्ट करना था, लेकिन वो वहाँ पर जाकर रिपोर्ट नहीं किए थे। तो काफ़ी सारा कंट्रोवर्सी भी था, काफ़ी सारा अच्छा काम भी था। इन्होंने 2020 में जब कोरोना का टाइम था तो वैक्सीनेशन जो ड्राइव है ये अपने डिस्ट्रिक्ट में जो है वो मतलब के ड्राइव चला रहे थे। इसके साथ साथ कई सारा और भी ह्यूमैनिटेरियन सोशल कह सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप्स उसके लिए भी काम किए दोस्तों। तो देखिए एक IAS अभिषेक सिंह जी जिसका शुरुआत होता है एक लव एंगल से, मतलब जो उसको इंस्पायर करता है कि हमको कुछ बड़ा करना है, और फिर फाइनली 2011 में वो UPSC का पेपर्स क्रैक करके यूपी कैडर को ज्वाइन करते हैं एज ए IAS ऑफिसर। और उसके साथ साथ अपना जो सपना है, शौक था म्यूजिक और कह सकते हैं एक्टिंग का, तो उसको भी साथ लेके चलते हैं। और फिर बीच में कुछ ना कुछ इशू के कारण कह सकते हैं कि वो सस्पेंड हो जाते हैं, जो मैंने आपको साझा किया। और इसके साथ साथ कई सारे इंपॉर्टेंट रूल्स रेगुलेशंस था। तो देखिए सिविल सर्विस का जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, तो हमारे साथ एक ऐसा लाइफ भी होता है, एक तो होता है हमारा पर्सनल लाइफ, एक होता है हमारा प्रोफेशनल लाइफ। तो पर्सनल जो लाइफ है तो अभिषेक सिंह जी के साथ जो था वो उनका म्यूजिक और साथ साथ उनका एक्टिंग और बाकी उनके ज़िंदगी से जुड़ा हुआ जो भी बातें हैं वो मैंने आपसे साझा किया। प्रोफेशनल दैट मीन्स कि उनका जो वर्क प्रोफाइल है उस पर बेहतरीन करना है। लेकिन सिविल सर्विस में आने के बाद कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, जो आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा कि क्या रिस्ट्रिक्शन ओवरऑल रहता है। बिकॉज आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पद पे हैं और वहाँ पर रहने के बाद कई सारी चीज़ों को मतलब सोच समझ के किया जाता है, बिकॉज आप अपने डिस्ट्रिक्ट के एक रोल मॉडल बन जाते हैं। और आप यहाँ पर एक चीज़ और भी देख सकते हैं कि इनकी जो वाइफ है 2010 बैच की दुर्गा शक्ति जी, वो भी राइट नाउ DM है बांदा डिस्ट्रिक्ट यूपी की। तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पद है। बेहतरीन तरीके से जो है आप लोग भी अच्छे से बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करें, तैयारी करें, और साथ साथ कई सारा रूल्स रेगुलेशन को उसको भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको तो ट्रेनिंग के दौरान ये सब बताया ही जाएगा ओवरऑल। लेकिन कहना यह है कि एक IAS ऑफिसर अपनी लाइफ में अगर IAS नहीं था तो IAS बन के दिखाया, और साथ साथ जो उसका सपना था उसमें भी कामयाब होके दिखाया, और फिर फाइनली वो इस पद से रिजाइन दे करके अब कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है मे बी ये कि नेक्स्ट लोकसभा का इलेक्शन लड़ा जाए या फिर क्या है। अब ये मतलब कि चर्चा है, बात है, अब ये इसमें कुछ कंफर्म नहीं, लेकिन अब आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन हाँ एक चीज़ कंफर्म ये है इनके साथ कि अभी आने वाला एक और इनका जो मूवी है मतलब कि नेशनल अवार्ड विनिंग एक मतलब कि मूवी है जिसका नाम है स्कूल, जिसमें ये एक रोल प्ले करने वाले हैं एज ए पुलिस ऑफिसर का। मैंने ड्राइव का नाम बताया आपको, आई फॉर्म्ड यूनाइटेड बाय ब्लड, ये आपका कोविड-19 हिट के वक्त इन्होंने ये ड्राइव चलाया था, और थ्रू वैक्सीनेशन इनिशिएटिव ये भी इन्होंने चलाया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक प्रोग्राम को ये अटेंड कर रहे हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत जर्नी था इनका यहाँ तक। अब आने वाले दिनों में देखिए क्या होता है।
तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए और स्पेशली जो कोर टॉपिक है जिससे आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिले, स्पेशली यूपीएससी के रिगार्डिंग, सिविल सर्विस के रिगार्डिंग, तो हमारे साथ आप जरूर बने हुए रहें, जुड़े हुए रहें। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच।